Hello students, in this class we will start with a new chapter which is kinematics. Now what is kinematics? So बच्चों kinematics deals with motion of an object but while studying kinematics हम forces को consider नहीं करते, right? After this we will study a chapter which is called dynamics. तो जब हम dynamics पढ़ेंगे तो हम उस पे object के ऊपर जो forces act कर रही हैं उनको भी consider करेंगे, whether those forces are accelerating an object or decelerating an object. So, what is kinematics? So, it is all about motion, right? You have to deal with a few physical quantities, naming them. A few of them are distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and deceleration. And then you have to study some more equations related to acceleration. So, अब distance आपकी लाइफ में कितनी कॉमन चीज है? देखें, जब आप कार ड्राइव करते हैं, कार के ऊपर माइलेज आई हो. फॉर एग्जाम्पल माई कार हैज ड्रिवन अ डिस्टेंस ऑफ 60,000 किलोमीटर. तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मेरी कार जो है उसकी माइलेज 60,000 किलोमीटर है. इसका मतलब है वो 60,000 रन हो चुकी है. सो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होगा. अच्छा, फिर आप कहते हैं कि मैंने ट्रैवल करना है फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद. तो जो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम मोटरवे दैट इज अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 360 किलोमीटर्स. लेकिन अगर आप हाईवे से जाते हैं, जीटी रोड से जाते हैं, तो डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है, राइट? सो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप डेली यूज कर रहे हो. अच्छा, जब आप जिम जाते हैं तो ट्रेडमिल में आपके साथ मीटर चल रहा होता है, उस पर डिस्टेंस इंक्रीज हुए जाता है. ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है कि मैंने 5 किलोमीटर वॉक करनी है. और ये जो हेल्थ बेस्ड एप्स आती हैं ये भी आपको टारगेट सेट करके देती है. फॉर एग्जांपल यू हैव टू कवर डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 10,000 स्टेप्स या 10 किलोमीटर्स. सो डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप डेली लाइफ में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. ये ऐसी कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो आपको बिल्कुल डेली लाइफ में आपके यूज होते रहते हैं. अच्छा, डिस्टेंस की और क्या एप्लीकेशन है? माइक्रो लेवल पे जो डिस्टेंस होंगे, फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ लीफ हो सकती है, थिकनेस ऑफ सेल हो सकती है, साइज ऑफ एन एटम, दैट इज अ डिस्टेंस. और मैक्रो लेवल पे डिस्टेंस क्या हो सकता है? व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सन. ठीक है, सो ये सारे के सारे डिस्टेंस जो हैं हम कंसिडर करते हैं. सो व्हाट इज डिस्टेंस? लेट्स सिंपली डिफाइन इट. डिस्टेंस इज लेंथ covered by an object, yeah, length traveled by an object. So writing the definition, you will write distance is length traveled by an object, right? So what is the SI unit? हमने यूनिट्स वाले चैप्टर में डिस्टेंस का यूनिट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. SI unit is meters and the symbol of meter is small m. And what is the nature? Is it a scalar or a vector? But your distance is a scalar quantity, right? The vector part of distance is called displacement, and now we will study displacement. So what is displacement? अच्छा, let's suppose you have started your journey और आप अपना जर्नी कंप्लीट करके वापस एंड हो गए. जिस स्टार्टिंग पॉइंट पर थे वहीं पे आपने अपना जर्नी एंड कर दिया. यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बट यू हैव नॉट कवर्ड अ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्यों कवर नहीं की? बिकॉज इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. ठीक है, तो डिस्टेंस के केस में रूट मैटर करता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में रूट मैटर नहीं करता. इट इज लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, और ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. फॉर एग्जाम्पल आप जब सुबह तैयार होकर अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपको स्कूल जाने के एक से ज्यादा रास्ता पता है. आप कहते हो कि अगर इस रूट से जा सकते हैं, इस रूट से भी जा सकते हैं. लेट सपोज एक रूट से जा रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक जैम है, किसी और स्कूल का रश है, या कोई और हर्डल है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है, आप कहोगे मैं रूट चेंज कर लेता हूं. बट एंड टू एंड कहां पे पहुंचना है? आपने अपने घर से आपने स्कूल तक पहुंचना है. डिस्टेंस ट्रैवल मे बी डिफरेंट बट डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम which is the straight line distance between your house and your school. So what is displacement?
Displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between 2 points. It's the shortest distance between 2 points. What is the symbol of displacement? आप displacement के लिए symbol x भी use करते हैं, d भी use करते हैं, but more preferably the symbol is s. और आगे आने वाली क्वेश्चन में देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल यूज हो रहा है दैट इज s. एंड द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम. क्या यूनिट था? अभी जो आपने डिस्टेंस का यूनिट पढ़ा है मीटर्स, ठीक है, तो SI यूनिट इसका भी मीटर ही होगा. इट इज जस्ट अ डिस्टेंस विद सर्टेन डायरेक्शन अटैच्ड टू इट. सो इट्स नेचर इज, यू ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, a person has covered a displacement of 5 meters towards north या 5 meters towards right. So direction is associated with displacement, so that's why it's a vector quantity. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका साइन किस चीज पर डिपेंड करता है? यू ऑल नो दैट वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन. सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको आंसर करने की कोशिश करें. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. यस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, maybe most of you are thinking the sign depends upon direction of motion, but this is wrong. Its sign depends upon position of an object, right, with respect to starting point. Example मैं आपको explain करूंगा, but आप लोग लिखे sign of displacement. Sign of displacement depends on the position of an object. ठीक है. और ये चीज की क्लैरिटी आपको सिर्फ एग्जांपल से हो सकती है, बट बिफोर डूइंग दैट एग्जांपल हम एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन करते हैं. एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 meters towards east, and then he covers a distance of 3 meters towards north. Right? So what are his starting point and ending point? इस पर्सन ने अपना जर्नी इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे अपना जर्नी एंड किया. What is the total distance he has traveled? So distance in this case is equal to 4 plus 3, that is 7 meters. And what is the actual displacement he has covered? The total distance, the straight line distance between starting point and ending point. For that you will draw a straight line from starting point and ending point, जैसा कि हम vector diagrams में करते हैं. This is his resultant displacement. और इस displacement को find out करने के लिए you can take help of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem से इसकी वैल्यू आएगी 5 meters. So displacement is 5 meters, right? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस 4 मीटर्स की और इस 3 मीटर्स की डायरेक्शन ना होती, आप कभी भी इसकी डिस्प्लेसमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अगर सारा का सारा डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में कवर किया होता तो डिस्प्लेसमेंट होनी थी 4 plus 3, बिकॉज एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली वॉक किया है, दैट वुड हैव बीन 7. लेकिन अगर 4 मीटर्स टूवर्ड्स राइट ट्रैवल किया और 3 मीटर्स वापस टूवर्ड्स लेफ्ट ट्रैवल किया, उस रिजल्ट में, उस केस में डिस्प्लेसमेंट होनी थी 1 मीटर, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट से 4 मीटर्स अवे गया और 3 मीटर्स वापस आया टूवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट वुड हैव बीन 1 मीटर. तो इसका मतलब है इट इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन, राइट, एंड इटसेल्फ इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, अगर आपको डायरेक्शन एसोसिएटेड है तो डायरेक्शंस का पता भी होना चाहिए कि मैप पे टॉप पे नॉर्थ होगा, बॉटम पे साउथ होगा, राइट साइड पर ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड पर वेस्ट होगा, राइट. सो वेक्टर्स में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको डायरेक्शन का क्लियर आइडिया होगा तो क्वेश्चन करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पास्ट पेपर में या किसी पेपर में जो आप पे अपेयर होंगे डायरेक्शन गिवन है, हो सकता है डायरेक्शन ना भी गिवन हो,
तो आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का पता होना चाहिए. ओके, मूविंग ऑन टू द एग्जांपल दैट व्हाई द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है? याद ऐसे कर सकते हैं, मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि आप डिस्प्ले पिक्चर का तो आपको सबको पता है, आप चेंज करते रहते हैं डीपी. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके स्टडी करें. डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड इट साइन डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, आर से डीपी का मतलब चेंज हो गया है. आर से डीपी का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, ना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो लेट्स सी कि इस डायग्राम में हमें कैसे पता चल रहा है कि इस पर्सन की डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन पर डिपेंड कर रही है. ओके, लेट्स अज्यूम दैट दिस पर्सन ट्रैवल्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फर्स्ट. ठीक है, और उसके बाद इसने अपना जर्नी जो है वो लेफ्ट साइड पर कवर किया और अपने घर के सामने से गुजर के ये थोड़ा सा आगे चला गया और यहाँ पे अपना इसने जर्नी एंड किया. सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस पर्सन इज हिज होम. ये स्टार्टिंग पॉइंट है. अब जिस पॉइंट से पर्सन ने स्टार्ट किया, ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बन गया. ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट बन गया जहां पर इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है. सो आई विल राइट दैट इट दिस पॉइंट, this is the reference point and here its displacement is 0. अब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर मैं एक डॉटेड लाइन लगा रहा हूं रेफरेंस पॉइंट के ऊपर. इसका मतलब ये है कि इस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज 0 एवरीवेयर. अच्छा, नाउ हाउ द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन. मैथ्स में आपने जूनियर क्लासेस में एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नंबर लाइंस का. अब नंबर लाइन का क्या कॉन्सेप्ट था? नंबर लाइन का ये कॉन्सेप्ट था कि एक नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके सेंटर में कौन सा नंबर होता है? इसके सेंटर में हमेशा 0 होता है. राइट साइड पर कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव. और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव. जितना राइट साइड पर मूव करेंगे नंबर और पॉजिटिव होते जाएंगे, मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. You will memorize this concept to understand the concept of sign of displacement, that इस मिड पॉइंट पर जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसे राइट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव होंगी. इसका मतलब ये है कि बॉर्डर बन गई. आप डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर बन गई है. बॉर्डर पर डिस्प्लेसमेंट 0 है. अगर लेट सपोज मैप पे आप राइट साइड पर ट्रैवल कर रहे हो, मतलब इंडिया में कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी पॉजिटिव. जब इंडिया की सैर करके वापस लेफ्ट पर आ गए, पाकिस्तान में आ गए, वहां पर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी. अब यू कैन क्लियरली टेल मी कि पोजीशन पर कैसे डिपेंड करती है. जब भी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से राइट साइड पर पोजीशनड होगा तो राइट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव होंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन के वो राइट साइड पर ट्रैवल करें या लेफ्ट साइड पर. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे एक और फिजिकल क्वांटिटी का साइन डिपेंड करता है, वो वेलोसिटी है. उसको हमने बाद में स्टडी करना है. सो अब जब वो लेफ्ट साइड पर आया, कब? जब एक्सट्रीम राइट साइड पर गया और वहां से टर्न लेके अपने घर के सामने से गुजरा. जब घर के सामने से पास कर रहा था, हिज डिस्प्लेसमेंट वाज 0 once again. लेकिन जब वो लेफ्ट साइड पर चला गया, लेफ्ट साइड पर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होगी. राइट, सो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड वाली डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव होंगी. ओके, सो अब जब भी इसकी पोजीशन इज राइट साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, इस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. जब भी इसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब ये लेफ्ट साइड ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, किसी एक पॉइंट को तो रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है. ठीक है, तो जब भी इसकी पोजीशन चेंज होगी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब है तब उसकी डिस्प्लेसमेंट का साइन चेंज होगा. उसके अलावा इसकी डिस्प्लेसमेंट का साइन चेंज नहीं होगा. सो सिंपली इफ आई हैव टू स्केच द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुई, पॉजिटिव हुई और मैक्सिमम पॉजिटिव हुई. दिस इज द पॉइंट जब वो मैक्सिमम राइट साइड पर आ गया. हियर आई एम लेबलिंग दैट पॉइंट विद पॉइंट ए. इस पे वो पॉइंट ए पे पहुंच गया. नाउ ही टेक्स टर्न एट दिस पॉइंट, और जब इसने टर्न लिया, ये स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन.
ठीक है। अच्छा, याद रखना डिस्टेंस इज स्टिल इंक्रीजिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स टूवर्ड्स राइट एंड 15 मीटर्स टूवर्ड्स लेफ्ट। सो डिस्टेंस ने इंक्रीज ही होना है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। हिज टोटल डिस्टेंस वुड हैव बीन 25 meters, बट बी पे उसने टर्न लिया एंड ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट पर ट्रैवल करने से उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगी, रादर उसकी वेलोसिटी, स्पीड की डायरेक्शन चेंज हुई है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगी? अभी तो डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। डिस्प्लेसमेंट इज रिड्यूसिंग 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 एंड बिकमिंग जीरो। कौन सा ऐसा पॉइंट दोबारा आ रहा है जहां पर डिस्प्लेसमेंट दोबारा से जीरो हो रहा है? वो वाला पॉइंट जहां पर ये दोबारा से अपने घर के सामने से पास कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे यू कैन क्लियरली सी दैट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। दिस वाज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और वो अब उसी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है और अपने घर से लेफ्ट साइड पर जा रहा है। जैसे ही वो घर का पॉइंट क्रॉस करके लेफ्ट वाले रीजन में एंटर होगा, तब उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट विच इज इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। सो he has traveled a distance of 10 meters towards right, then he has traveled distance of 15 meters towards left. इसका मतलब ये है कि अब आप खुद बताइए कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से कहां पर प्रेजेंट है? ही इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ही इज एंडिंग हिज जर्नी एट पॉइंट सी। दिस इज पॉइंट सी। सो दिस पॉइंट सी इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ हिज स्टार्टिंग पोजीशन ना, तो यहां पर इस पोजीशन पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव है। अच्छा, तो यहां पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हिज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 माइनस 15 विच इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर्स। अब देखिए, हमने जब इसको मैथमेटिकली किया तब भी ये माइनस साइन आ रहा है, और यहां पर भी हमने डिसाइड किया कि इसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। अब इस माइनस साइन की क्या सिग्निफिकेंस है? ये माइनस साइन इसकी पोजीशन को शो करता है, और इसकी पोजीशन जो है माइनस साइन ने क्या डिसाइड किया था? लेफ्ट। इट मींस दैट ही हैज एंडेड हिज जर्नी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। जहां से जर्नी स्टार्ट किया था राइट साइड पर गया, वहां पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव थी, लेकिन अब उसने जर्नी अपना एंड किया है लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। So in upcoming class, we will see the concept of speed, average speed, velocity. So stay tuned ताकि आपका सारा sequence में chapter cover हो. Thank you.